वर्तमान समय में पॉपकॉर्न को अगर दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्नैक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पॉपकॉर्न को फिल्म देखते वक्त खाएं या शाम की चाय के साथ खाएं, दोस्तों एवं परिजनों के साथ गप्पे मारते वक्त खाएं या कुछ पढ़ते लिखते हुए अकेले खाएं। यह हर मौके और माहौल के साथ एकदम फिट बैठने वाला स्नैक है। यह हल्का और सेहतमंद भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार पॉपकॉर्न कहाँ खाया गया था, अर्थात इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? इस वीडियो में हम पॉपकॉर्न खाने की शुरुआत से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यूं तो पॉपकॉर्न पूरी दुनिया में खूब खाया जाता है, लेकिन पॉपकॉर्न खाने की सबसे पुरानी मिसाल अमेरिकी महाद्वीप से मिलती है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रहने वाले रेड इंडियन जाति के लोगों के ठिकानों से इसके दाने मिले हैं। इससे पता चलता है कि अमेरिका के मूल निवासी इसे खाया करते थे। वहां बसने गए यूरोपीय लोगों ने भी पॉपकॉर्न को अपना लिया था। आज पॉपकॉर्न का नशा पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इसका सर्वाधिक सेवन अमेरिकी नागरिकों द्वारा किया जाता है। एक अमेरिकी नागरिक हर साल औसतन 50 लीटर पॉपकॉर्न खा जाता है। वहीं ब्रिटेन में पिछले 5 सालों में पॉपकॉर्न की बिक्री में 169% का उछाल देखने को मिला है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पॉपकॉर्न मक्के के उस भट्टे से नहीं प्राप्त होता है जिसे हम आमतौर पर खाते हैं। वास्तव में पॉपकॉर्न मक्के की एक खास नस्ल से तैयार होता है। पॉपकॉर्न वाले मक्के के दाने की ऊपरी परत आम भट्टों के दानों से 4 गुना मोटी होती है। ये चमड़ी ही इसके फटने की असल वजह होती है। इसकी वजह से ही दाने जलने के बजाय फटने लगते हैं। तापमान बढ़ने के साथ दानों में भीतरी दबाव बढ़ता जाता है और जब ये दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो दाने फट पड़ते हैं। लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब दाने फटते हैं तो इससे पॉपकॉर्न निकलता है। वैज्ञानिकों ने तजुर्बे से पाया है कि आप पॉपकॉर्न के दाने पर दबाव बढ़ाकर उसे 2 गुना आकार का कर सकते हैं। ऐसे में जब वो भूनने पर फटेगा तो पॉपकॉर्न और बड़ा होगा। मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस हार्पर गुस्पीड ने पॉपकॉर्न के बारे में बड़ा दिलचस्प किस्सा बयां किया। वह 1941 में छपी अपनी किताब प्लांट हंटर्स इन द इंडीज में लिखते हैं कि उन्हें चिली के वैज्ञानिकों से करीब 1000 साल पुराने पॉपकॉर्न के दाने मिले थे। एक दिन गुडस्पीड को सूझा कि क्यों न इन दानों को भुना जाए। हालांकि गुडस्पीड को यकीन नहीं था कि वह दाने भुन जाएंगे, मगर तेज आंच में पकाने पर वह दाने फटने लगे, जैसे अभी पिछले साल की फसल के दाने हों। दुनिया भर में पॉपकॉर्न को अलग अलग तरह से भुना जाता है। चीन में अक्सर सड़कों के किनारे लोहे के ड्रम के भीतर इन्हें भुना जाता है, जिनका मुंह खुला रहता है। जब दाने फटने को होते हैं तो भुनने वाले इसके ऊपर कैनवस का झोला लगा देते हैं और फूटते हुए दाने उसमें भर जाते हैं। भारत में भी आपने पॉपकॉर्न्स को लोहे की कढ़ाई में भुनते हुए देखा होगा, लेकिन अमेरिका में इसे बड़ी मशीन में भुना जाता है। पहली बार पॉपकॉर्न भुनने वाली मशीन 1885 में सामने आई थी। इसे अमेरिका के इलिनॉय सूबे के चार्ल्स केटरस ने बनाया था। जोकर जैसा दिखने वाला एक आदमी इस मशीन की नुमाइश करता था। खाने पीने के इतिहासकार एंड्रयू स्मिथ लिखते हैं कि चार्ल्स केटरर और उनके सहायक अपनी पॉपकॉर्न भुनने की मशीन को 1893 के वर्ल्ड फेयर में लेकर गए थे। वहाँ दोनों आवाज लगाकर लोगों को पॉपकॉर्न चखने के लिए बुलाते थे और एक बैग पॉपकॉर्न मुफ्त में देने का वादा करते थे। स्मिथ के मुताबिक इस मशीन को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। पॉपकॉर्न को भुनते देख लोग काफी उत्साहित हुए थे। उन्हें पॉपकॉर्न का स्वाद भी पसंद आया था। आज भी चार्ल्स केटरर की कंपनी अमेरिका में पॉपकॉर्न भुनने वाली मशीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। आज लोग पॉपकॉर्न को अच्छी सेहत के लिए भी खाना पसंद करते हैं। भले ही आप इसे नमकीन मक्खन वाला स्नैक समझते हो जिसे फिल्म देखते वक्त खाया जाता हो, लेकिन बिना नमक और मक्खन का यह दाना बहुत कम फैट वाला होता है। मार्केटिंग करने वाले इसे बहुत सेहतमंद खाने के तौर पर बेचने में जुटे हैं। पॉपकॉर्न की यही खूबी अमेरिका और ब्रिटेन में इसकी बढ़ती डिमांड की सबसे बड़ी वजह है।